हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम 5 से 10 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज करने की कोशिश करें। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम शो पहले ही नहीं कर देते हैं। The headquarters of Eastern Railway Zone is located at which place? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टॉपिक्स जरूर देखो, जैसे कि यहाँ पे रेलवे जोन, ये टॉपिक निकल के सामने आता है। तो जो भी रेलवे जोन है उनको जरूर एक बार देख के जाइए। ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ को रट के जाएं, सिर्फ एक बार नज़र मार लें। जैसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेगा आपको 4 ऑप्शंस देख के याद आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल? भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रदेश सरकार से संबंध रखता है? तो ये पार्ट 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनसिपैलिटीज़? एक जो पंचायत वगैरह हैं वो है, और एक जो नगर पालिकाएँ वगैरह हैं उनसे। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके बताइए कौन सी अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंध रखती है। मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। विच रिट? 5 रिट्स हैं, ये तो आपको पता है। और अनुसूचियों की बात करूं 12 हैं। विच रिट डील्स विद द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग? कुछ भी रोकना है उसके लिए याचिका जो है वो कौन सी है? तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोहिबिशन या फिर निषेध हिंदी में। तो ए ऑप्शन सही है। ये सारी की सारी 5 रिट्स जो आपको पढ़नी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, अगर उच्च न्यायालय है किसी भी राज्य का, तो वो दोस्तों 126 अनुच्छेद जो है उसके तहत रिट जारी करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर? राज्य नीति के निदेशक तत्व कैसे होते हैं? तो ये होते हैं नॉन जस्टिशिएबल। ऐसा नहीं कि कोई अदालत में जाके खड़ा हो जाए कि हमें सरकार अच्छे से ये नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। सरकार जो है बाध्य नहीं है किसी भी तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो ये बने थे बीबी गिरी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्टिंग प्रेसिडेंट तब बनता है कोई जब नॉर्मल प्रेसिडेंट जो है वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या अवेलेबल नहीं हो पाता एंड सो ऑन। नेक्स्ट है, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस? भारत के कौन से उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत हुए? जैसे राष्ट्रपति की बात हम करते हैं तो जाकिर हुसैन वगैरह, लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका नाम है दोस्तों कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 जो है इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में आज तक ये नहीं लगी है, बाकी दोनों लग चुकी हैं। 3 ही इमरजेंसीज हैं। विच इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? इनमें से कौन सही अर्थों में प्रशासनिक शक्ति है? तो सबसे ज़्यादा पावर्स इंडिया में किसके पास हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या फिर प्रधानमंत्री है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के लिए अगर कोई चुना गया है तो 6 सालों तक वो हिल भी नहीं सकता। ठीक है, 2 सालों बाद रिटायर होते रहते हैं कुछ तिहाई। और आप सभी को पता है राज्यसभा जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय? दोस्तों अगर 108 अनुच्छेद की बात करूं तो ये प्रोविज़न है इसमें कि जब कोई भी बिल जो है लोकसभा में तो वो पास हो जाए लेकिन राज्यसभा में ना हो, तो एमरजेंसी के तौर पे इकट्ठी जॉइंट सिटिंग होती है जिसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होगी, तब डेफिनेटली वो पास हो जाएगा बिल, क्योंकि लोकसभा में सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह आ जाता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो भी दोस्तों
लोकसभा का स्पीकर होगा वो दोस्तों अध्यक्षता करेगा जॉइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहे एच जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ टू द गवर्नर। देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति जो है उसको शपथ दिलानी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है। उसी तरह जब हम राज्य में आते हैं तो राज्य में कौन होता है, गवर्नर होता है। और जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं किसी भी स्टेट के तो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सेम यही है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स हाई कोर्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव, तो कितने टीयर्स होते हैं आपको पता है, 3 टीयर्स होते हैं। एक गांव जो पंचायत है उसके लेवल पर, फिर ब्लॉक के लेवल पे, फिर जिला परिषद वगैरह। विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिसमें मतलब हमारा संविधान जो है देश का, उसमें कोई ना कोई आर्टिकल उसके ऊपर है। इलेक्शन कमीशन 324 वगैरह, फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी ये भी है वहाँ पे अवेलेबल है। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही आंसर होगा। विच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, जब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये सरकार के द्वारा खुद चुना जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री या फिर जो कैबिनेट है उसके कहने पर। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, तो क्लोज्ड इकोनॉमी जैसे कि नॉर्थ कोरिया, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखूंगा। दूसरे किसी भी देश के साथ इनका व्यापार नहीं होता, दूसरे देशों से व्यापार नहीं होता। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन, प्रभावी मांग निर्भर करती है जो सप्लाई प्राइस है, आपूर्ति कीमत है उसके ऊपर। डी ऑप्शन। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स, अगर परफेक्ट कंपटीशन है किसी मार्केट में तो उसका क्या मतलब है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब देखिए, आप आज के टाइम में मोबाइल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल्स खरीद रहे हैं, हर व्यक्ति मोबाइल खरीद रहा है आज के टाइम में। लेकिन कंपनीज जो हैं मोबाइल की वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन। इन्फ्लेशन इज सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय, मुद्रास्फीति की अवस्था के गुण है। तो इसमें क्या होता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, पैसा बहुत आ जाता है लोगों के पास लेकिन जो खरीदना है लोगों को वो बहुत कम हो जाता है। जैसे सोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल, लोगों के पास पैसा होता है, शादियां आती हैं, कुछ भी आता है, सोना खरीदना है, लेकिन सोना कम होता है, इसलिए क्या होता है, इन्फ्लेशन, मतलब सोना महंगा हो जाता है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी भी कंट्री का क्या होता है, जो जीएनपी होती है उससे डिप्रिशिएशन माइनस करना होता है। ग्रोस जो होता है, अगर उससे आप डेप्रिशिएशन यानी कि यूज़ करते करते जो कीमत में कमी आती है उसको जब माइनस करते हैं तो नेट निकल के सामने आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ जहाँ भी ग्रोस होगा उसमें से आप डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो नेट निकल के सामने आ जाएगा, चाहे जीडीपी हो, एनडीपी हो, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से पढ़नी है। एसएलआर ये इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग की टर्म है। एसएलआर का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ए ऑप्शन सही है, बैंक को कुछ अवेलेबल रखना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो सोना वगैरह हो या फिर जो भी हो। ये परसेंटेज बताई जाती है आरबीआई के द्वारा कि किसी बैंक को एसएलआर कितना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेट्स टू, विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है, टैक्स रिफॉर्म्स। भारत में जो टैक्स वगैरह हैं जितने भी, तो उनमें कुछ सुधार करने हैं, तो उसके लिए विजय केलकर कमेटी जो है बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या होता है। इसमें दोस्तों सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, केंद्र राज्य आर्थिक संबंध होते हैं, माफ करना, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए फसलें उगाता है अगर कोई किसान तो वो कमर्शियलाइजेशन हो जाती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, जैसे कि पॉली हाउस वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं या फिर कुछ भी वहाँ पे लगा रहे हैं, उसको फिर बेचने की कोशिश करते हैं, वो कमर्शियलाइजेशन है, व्यवसायीकरण है कृषि में। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो ये क्या है दोस्तों, किस टाइप की बॉडी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, जो स्टॉक मार्केट वगैरह है उसको ये रेगुलेट करती है। बी ऑप्शन सही है।
अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म हु इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कोई भी है, समाज जो है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है समाजवाद के अनुसार, सोशलिज्म के अनुसार। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, व्यक्तिगत संपत्ति। इसमें सोशलिज्म जो है, इसमें हर एक व्यक्ति को मतलब अच्छा समझा जाता है और खुद के ऊपर कम फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस हैज़, तो कितने आरएनए या फिर जो डीएनए है वो हमें देखने को मिलते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है। तो इसमें दोस्तों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रीन मैन्योर जो है ये ऑब्टेन किया जाता है किससे, जैविक खाद किससे मिलती है, तो हरी पत्तियां जो हैं उनको सड़ा के, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर आज के टाइम में काफ़ी फेमस हो रहा है, डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन आ बायोस्फीयर इज, अगर जब हम बात करते हैं कोई डेल्टा वगैरह आ जाता है, एस्चुअरी आ जाती है, तो वहाँ क्या होता है, नदियाँ जो हैं सब कुछ गिराती हैं आके, तो वहाँ पे जो इकोलॉजी है या फिर इकोसिस्टम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ये मांस भी खा सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मतलब सर्वभक्षी होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। बाकी मांसभक्षी कौन होते हैं, तृणभक्षी कौन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं, बार बार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकेम डेफिशिएंट इन, अब तो कोई इसमें कोई आपको दोहराए होगा ही नहीं। हर गांव में क्या होता है, आशा वर्कर्स हैं, ठीक है, फिर जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, आजकल तो आंगनबाड़ियों में दवाइयाँ मिलती हैं। किस किस चीज़ की दवाइयाँ मिलती हैं, एक कैल्शियम की और एक आयरन की, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें इस चीज़ की कमी होती है। तो कैल्शियम और आयरन याद रखो। ये इजी क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कोज्ड ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ, अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या फिर आप रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो डिहाइड्रेशन का ज़्यादा खतरा होता है, तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की। इसलिए रिकमेंड किया जाता है, कोई प्लेयर है, कोई जिम में काम करता है, मतलब एक्सरसाइज करता है, तो उसको बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पियो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at very high altitude, the red blood corpuscles in the human body will, देखिए अगर ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, हाई अल्टीट्यूड है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं, जिसको हम लाल रक्त कणिका बोलते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, तो उनका नंबर कैसा रहेगा, तो उनका नंबर जो है दोस्तों हमेशा इंक्रीज होता है जब हम हाई या फिर वेरी हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है तब क्या होता है, मतलब कहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, तो जो धमनियाँ हैं, आर्टरीज जो हैं, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मापने का यही तरीका होता है, हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन, दांतों की सड़न जो है इसको कम करने के लिए जो दंत मंजन होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, तो उसमें दोस्तों फ्लोराइड होता है, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। बाइल जो है ये कहाँ से निकलता है, सिक्रेटेड बाय जो लीवर होता है वहाँ से, यकृत से। तो वाइल यानी कि पित्त यकृत से निकलता है। बटर इज यूज इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, कार के रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है, क्यों, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब पानी की जो होती है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, इसलिए वाटर यूज़ किया जाता है वहाँ पे जो कार रेडिएटर होता है। शेविंग मिरर जो होता है ये कैसा होता है, तो ये कनकेव होता है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो शेविंग मिरर याद रखना, कनकेव मिरर। इको प्रतिध्वनि, जैसे कि आप
कहीं ऐसे रूम में बोलें जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है तो इको आएगी वहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होती है उसकी वजह से होती है। ए ऑप्शन सही है। व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर इट रिप्लेसेस वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। जब एक पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो वह इसके बराबर का पानी हटाता है, तो परिमाण इसको बोलते हैं। द फ्यूज इन आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज ए हाई राइज इन। जब दोस्तों करंट जो है, विद्युत जो है, ये बिल्कुल हाई तरीके से हमें देखने को मिले तो जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो बिजली वगैरह है जो हमने फिटिंग की होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो फ्यूज़ डालते हैं हम, वो जल जाता है, मेल्ट हो जाता है और लाइट चली जाती है, तो हम दोबारा फिर से फ्यूज़ वगैरह डाल लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो करंट जब राइज हो जाता है करंट का, तब ऐसा होता है। हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेंशंस तो पढ़ के जाइएगा ही जाएगा, डिस्कवरीज ये पूछी ही जाती हैं। तो आपको एडवर्ड टेलर नाम याद रखना है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसकी इन्वेंशन की थी। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है। ये इजी क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम जो है, यानी कि किस ओर में हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, तो बॉक्साइट में, बी ऑप्शन। उसके बाद विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलती है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड। विच फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, जो ब्रश होते हैं उनके तार वगैरह बनाने हो तो किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो ये है नायलॉन 66। बाकी रीजनिंग वगैरह जो है दोस्तों ये टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलेगी 95 HP स्टडीज़, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको वहाँ पे ये PDF फाइल्स मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश भी वहीं पे अवेलेबल होगी जल्दी। बाकी अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप परचेज़ करके अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं मैनुअली, तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। बाकी जुड़े रहो हमारे साथ अच्छे से तैयारी करने के लिए हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की, और सारे के सारे आंसर जो हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।